वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये चैप्टर 3 है ऑफ क्लास 8 साइंस। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सो इन वन शॉट हम पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो फाइबर्स की 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप है वेट, इट इज जस्ट ओके एवरीवन। सो सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सबसे पहले फाइबर्स की आउच फाइबर्स की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली नेचुरल, सेकेंड है सेमी सिंथेटिक, एंड देन सिंथेटिक। नेचुरल, एक सेकेंड है अपना। यस, नेचुरल होता है वो फाइबर्स जो कि हमें नेचुरल मटेरियल से लिए हैं, जो कि हमने नेचुरल मटेरियल से बनाए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट्स और एनिमल्स बनाते हैं। प्लांट से क्या मिलता है हमें? आई थिंक सब कॉटन एंड जूट। एंड देन एनिमल से क्या मिलता है हमें? सिल्क एंड वूल। ठीक है, देन सेमी सिंथेटिक हम बाद में पढ़ेंगे, पहले सिंथेटिक पढ़ते हैं। ये मैन मेड होते हैं, ये ह्यूमन ने बनाए हैं थ्रू केमिकल्स। एंड सेमी सिंथेटिक क्या होता है? एक नेचुरल चीज़ लो, उसके अंदर केमिकल्स ऐड करो और फिर से कोई सिंथेटिक चीज़ बना दो। अब उसका नेचुरल भी यूज़ हो, सिंथेटिक भी है, यानी वो कम्प्लीटली सिंथेटिक नहीं है, आधे सिंथेटिक है, यानी सेमी सिंथेटिक। ठीक है, इरेजर फाइबर समझ आ गया हमें। इसके ना सेमी सिंथेटिक को सिंथेटिक ही माना हुआ है हमारे चैप्टर में। सो हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। अब इसके अंदर क्या है? जो भी फाइबर्स हैं वो पॉलीमर से बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक फाइबर है, ठीक है, कोई भी कपड़ा है, ठीक है, इसके अंदर क्या है? ऐसे डॉट डॉट, ये आउच, ये ऐसे है। और ये क्या है? दिस इज पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? इट इज पॉलीमर में पॉली का मतलब होता है और मर का मीनिंग होता है, पॉली का मीनिंग होता है मेनी एंड मर का होता है यूनिट्स। तो बहुत सारी चीज़ों से बने हुए हैं। क्या होता है? एक मोनोमर एक छोटा यूनिट होता है, उससे एक लॉन्ग चेन बनाई जाती है। मोनोमर को, बहुत सारे मोनोमर्स को जोड़ कर इकट्ठे एक लॉन्ग चेन बनाई जाती है, विच इज़ नोन एज पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल हम एक नेकलेस का एग्जाम्पल लेते हैं। नेकलेस, ये एक नेकलेस है। ये छोटे छोटे बीड्स क्या है? यहाँ पर बीड्स हैं, बीड्स मोनोमर है एंड उन्हें जोड़कर नेकलेस बनाया हुआ है। नेकलेस क्या है? पॉलीमर। ठीक है, समझ आया? अब जो कपड़े होते हैं वो भी ऐसे ही बनाए जाते हैं, फैब्रिक से फाइबर बनता है। जैसे ये वो चलो इरेज करो। अब हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, और ये तरह के 5 तरह हैं, मतलब 5 नहीं, 1 2 3
सबसे पहला आप खुद गेस करो, ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था जो कि किन्होंने बनाया था? न्यूयॉर्क और लंदन ने पहला सिंथेटिक फाइबर, और लंदन ने। अब इसके लिए बस मेरे को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये एन लो, ये वाई लो और ये लन लो, नायलॉन। तो हम बात करने वाले हैं नायलॉन की। ओके, देखो बहुत ज़्यादा इजी है, अब ध्यान से सुनो। नायलॉन, एन न्यू, वाई यॉर्क, लन लंदन। सो ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर था टू बी मेड बाय इंटायरली बाय केमिकल्स। अब इंटायरली क्यों? क्योंकि सेमी सिंथेटिक नहीं है, बिल्कुल कंप्लीटली सिंथेटिक है। नायलॉन क्या होता है? नायलॉन पैराशूट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। इसे किस कंपनी ने बनाया? नायलॉन किसके लिए यूज़ होता है? पैराशूट्स बनाने के लिए। अब पैराशूट्स बनाने के लिए यूज़ होता है तो आपको ये तो पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ऐसा है तो ये क्या होना चाहिए? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इलास्टिक होता है जो कि स्ट्रेच हो जाता है, एंड लाइट वेट होना चाहिए। ये पैराशूट के लिए प्रॉपर्टी चाहिए। बाकी एक्सेप्ट फॉर दिस इसकी और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सारी प्रॉपर्टीज़ लिस्ट करो नायलॉन की, लिखते रुको। सबसे पहली है कि वो स्ट्रॉन्ग होता है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इवन दो इसका वेट लाइट है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है, फिर भी ये स्ट्रॉन्ग है। एंड ये इलास्टिक स्ट्रेचेबल भी होता है, मतलब इलास्टिक का मतलब रिंकल रेजिस्टेंट। वो वैसे पैराशूट में काम नहीं आता रिंकल रेजिस्टेंट, बट स्टिल प्रॉपर्टी तो है, मतलब उस पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी इजीली। सो ये रिंकल रेजिस्टेंट होते हैं, यानी इसके कपड़े पर कभी भी रिंकल्स नहीं आते। एंड ईजी टू वॉश, बहुत ज़्यादा ईजी टू वॉश होता है। ठीक है, बहुत कम वाटर एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर। वैसे सारे ही सिंथेटिक फाइबर्स बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करते हैं, एंड इसकी एक्सपीरियंस बहुत लस्ट्रस होती है, बहुत शाइनी होती है। ठीक है, वापस रिकॉल करते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इवन दो इसका वेट लाइट होता है, रिंकल रेजिस्टेंट होता है, लस्ट्रस होता है, इजी टू वॉश होता है, एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर, रिंकल रेजिस्टेंट एंड इलास्टिक होता है। सारी हो गया आई थिंक सो। एंड देन नेक्स्ट है हमारे पास रेयॉन। अब रेयॉन का दूसरा नाम होता है आर्टिफिशियल सिल्क। सो एज यू नो कि हमें एनिमल से मिलती है सिल्क, एंड वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होती है, तो फिर रेयॉन भी बस सिल्क का चीपर वर्जन है, आर्टिफिशियल सिल्क। सो ये ज़्यादा सस्ती होती है, तो फिर कॉस्ट के लिए अच्छी है ये। रेयॉन कैसे बनाए जाते हैं? वुड पल्प से। वुड पल्प को लिया जाता है, वुड पल्प नेचुरल है तो फिर ये सेमी सिंथेटिक होता है, बट सिंथेटिक में ये माना जाता है। देन इसे एल्कलाइन सॉल्यूशन में से मिक्स करा जाता है, प्लस एल्कलाइन सॉल्यूशन। वुड पल्प्स के साथ बेसिक सॉल्यूशन मिक्स करते हैं,
बेसिक या फिर एल्कलाइन, कुछ भी कह लो। टू गेट जिससे हमें रेयन मिल जाता है, ठीक है। एंड रेयन इज अ रीजनरेटेड फाइबर, क्योंकि जो वुड पल्प होता है उसके अंदर सेल्यूलोज होते हैं, एंड उन सेल्यूलोज को ब्रेक कर बनाया जाता है, एंड देन वो रिफॉर्म होता है। दिस वो इसे स्ट्रॉन्गर बनाता है। इट इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज नायलॉन। स्ट्रॉन्ग ये स्वेट एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब स्वेट। फिर ये स्वेट एब्जॉर्ब करता है, मतलब देयरफॉर इट इज कंफर्टेबल इन समर्स। देन है नेक्स्ट पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर देखो, हर चीज़, हर कहीं भी जाए, किसी भी स्कूल में जाए, किसी नई जगह में जाए, हर जगह मिक्सन हो जाता है। क्यों? पॉलिएस्टर पॉलिएस्टर जो वो किससे बनाया जाता है? पेट्रोलियम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? पेट्रोलियम से। ये बहुत सा ये नायलॉन जैसा होता है, थोड़ा सा ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, लाइट होता है, इलास्टिक होता है, लाइक रायन, एंड एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर। ये सेम प्रॉपर्टीज नायलॉन के अंदर है। इट इज़ ऑफन मिक्सड विद नेचुरल फाइबर्स टू मेक क्लोथ्स। ये नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स हो जाता है क्लोथ्स बनाने के लिए। अभी मैंने आपको जैसे कहा कि ये हर जगह पर फिट इन हो जाता है। क्यों? अगर आप पॉलिएस्टर को वुड के साथ मिक्स कर दे तब भी चलेगा, और कॉटन के साथ मिक्स कर दे तब भी चलेगा। अगर आप वूल के साथ मिक्स कर दे तो कहते हैं पॉलीवूल, पॉलीवूल सॉरी। देन अगर आप कॉटन के साथ करते हैं तो कहते हैं पॉलीकॉट, ठीक है। ओके, इसके पॉलिएस्टर और नायलॉन के जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम है। देखो एक काम आसान हो गया। अब एक्रेलिक, एक्रेलिक बहुत छोटा सा है एंड इजी है। पूरा इरेज कर दो, इरेज हो जा। टाइम क्या हुआ है? 13 मिनट्स हो गए इस वीडियो को बने। यस, चल रहा है। मेरे को लगा था वीडियो पोज है। ओके, सो एक्रेलिक, एक्रेलिक एक टाइप है सिंथेटिक फाइबर का दैट रिजेंबल्स वूल इन इट्स प्रॉपर्टीज। ये आर्टिफिशियल वूल होता है, समझ लो, बस वूल की कॉपी है। वूल महंगा होता था, फिर सस्ता वूल, जैसे वो सस्ता सिल्क था। ये लाइट वेट होता है, लाइट वेट, आउच सॉरी सॉरी, लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है और वार्म होता है। वो तो आपको पता है सारी वूल्स होती है, वार्म होता है। देयरफॉर इट इज़ गुड इन विंटर्स। इसके रिंकल्स नहीं आते, ये भी रिंकल रेजिस्टेंट होता है। ये किसी भी कलर में डाई हो सकता है। ये वूल से चीपर होता है, ठीक है। सो हमारा सिंथेटिक फाइबर्स वाला पार्ट खत्म हो गया, प्लास्टिक्स वाला पार्ट शुरू हुआ है। अब
प्लास्टिक्स देखो, अब ध्यान से सुनना क्योंकि प्लास्टिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट है सिंथेटिक फाइबर से, मतलब इजी है बट नया है। सिंथेटिक फाइबर्स हमने बहुत बड़ी पढ़े हुए हैं बट प्लास्टिक्स कुछ नया है, ठीक है। आपको भी पता नहीं होगा प्लास्टिक्स, मतलब प्लास्टिक्स भी हमने पढ़े हुए हैं बट प्लास्टिक्स के बारे में नई नई चीज़ें हैं। आउच, ये क्या हो रहा है? प्लास्टिक, जब आप टर्म प्लास्टिक सुनते हो तो फिर आपके दिमाग में क्या आता है कि किसी भी शेप में फॉर्म हो सकता है, ये किसी भी शेप में फॉर्म हो सकता है, ठीक है। ये किसी भी शेप में मोल्ड हो सकता है, ठीक है। ये भी पॉलीमर से ही बनाए जाते हैं। मेन सोर्स ऑफ प्लास्टिक इज क्रूड ऑयल, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट, क्रूड ऑयल, ठीक है। सी ब्रो, सी पता नहीं खराब हो गया। अब प्लास्टिक्स भी दो काइंड्स के हो सकते हैं, ये कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कुछ नहीं होता। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक, और थर्मोसेटिक प्लास्टिक, ठीक है। सो अब मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक का डिफरेंस देख लेते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं, the process of softening and by heating and hardening on cooling can be repeated again and again to soften the plastic to get different shapes. However, thermosetting plastics can be softened by heating only once. So जो thermoplastics होते हैं उन्हें बारी बारी हीट कर बारी बारी सॉफ्ट कर दो, कुछ कर दो, बट जो thermosetting होते हैं वो सिर्फ एक बार ही हीट हो सकता है, एक बार ही मोल्ड हो सकते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में जानते हैं। थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जांपल है पॉलीथीन, इसका मैं आपको शेयर कर देती हूँ, टेबल शेयर करते हैं एक सेकेंड। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को अच्छे से याद करना है। थोड़ा सा उल्टा हो गया था तो मैंने आप सीधा कर दिया, यस। सबसे पहले पॉलीथीन, तो जो पॉलीथीन है वो थर्मोप्लास्टिक की काइंड है, मतलब थर्मोप्लास्टिक का होता है जो कि बारी बारी मेल्ट हो जाता है। ये स्ट्रॉन्ग होता है बट फ्लेक्सिबल, या फिर इलास्टिक कह सकते हैं। कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स और मोल्डेड इनटू एनी शेप। पॉलीथीन, वो जो अपन थैले लेके जाते हैं उससे पॉलीथीन कहते हैं। वैसे मतलब वो एक काइंड ऑफ पॉलीथीन है बट डिफरेंट टाइप्स के पॉलीथीन होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। पॉलीनिवल, वो भी एक थर्मोप्लास्टिक की काइंड है। ये पॉलीथीन से ज़्यादा टफ होता है, यानी ज़्यादा मजबूत होता है। इंसुलेटर है, यानी ये इंसुलेट करता है हीट को, जो सारे प्लास्टिक्स करते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छे वे में करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लाइक इसी के लिए बना है। एंड सिंस ये एक इंसुलेटर है तो फिर इससे हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। किससे कवर करते हैं, जो स्विचेस वगैरह हैं, आपने वाइट कवरिंग देखी हुई है, वो पॉली है, ओके, सो उससे बनी हुई ताकि वो इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। पॉलीस्टीरीन थर्मोप्लास्टिक ही है, ये बहुत ज़्यादा इजीली मोल्ड हो सकता है, दैट इज़ द पर्पस ऑफ प्लास्टिक एंड थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। देन है हमारे पास
ये भी थर्मोप्लास्टिक है, ट्रांसपेरेंट है, ग्लास जैसा है बट मच स्ट्रॉन्गर। ग्लास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑब्वियसली ग्लास तो टूट ही जाता है इजीली। ये ग्लास की जगह पर यूज़ किया जाता है, उस जगह पर जहाँ पर ग्लास रिक्वायर्ड है बट स्ट्रॉन्ग चाहिए हमें कुछ। देन PTFE या फिर टेफ्लॉन, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, इसे हीट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता केमिकली, इट डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद अदर सब्सटेंसेस, नॉन स्टिक कोटिंग ऑन पैन्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स पर लगाई जाती है इसकी कोटिंग। बैकलाइट और थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है एंड एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। सॉरी, पॉलीस्टीरीन नहीं लगाया जाता, बैकलाइट लगाया जाता है। आई एम सो सॉरी, बैकलाइट लगाया जाता है। फॉर्मिका एंड मेलमाइन, ये हार्ड एंड स्मूथ सरफेस होता है इसका, ये भी थर्मोसेटिंग है। इसका बहुत ज़्यादा हार्ड एंड स्मूथ सरफेस होता है। टेबल टॉप्स इससे बनाए जाते हैं एंड क्रॉकरी का भी सामान इससे बनाया जाता है। ओके, सो इस चैप्टर में आई थिंक सो इतना ही था। एंड इस चैप्टर में है हम प्लास्टिक की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें कंजर्व कैसे कर सकते हैं बाय 5 R's: रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। सो इस चैप्टर में इतना ही था। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।